भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री घनेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दशकूप समावापी दशवापी समो सरः दशहृत समो पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः। अर्थात 10 कुएं के बराबर एक बावली होती है और 10 बावली के बराबर एक सरोवर होता है। 10 सरोवरों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है। मत्स्य पुराण से लिया गया प्रकृति का महत्व बताता हुआ यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है उसका विषय है कि शिव कृपा का स्वरूप क्या है, शिव कृपा हम कैसे प्राप्त करें। इस विषय पर पहले भी बहुत वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन शिव जी की कृपा का स्वरूप क्या है, वह कृपा करते कैसे हैं, वह किस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। विशुद्ध कृपा तो यही है ना कि हम शिव भक्त हैं। शिव भक्त होना ही आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो वह शिव भक्त आप बने कैसे? ऐसा क्या आपके जीवन में हो गया कि आप शिव जी की ओर प्रेरित हो गए? उसके पीछे का रहस्य भी हमें जानना चाहिए। आज विशुद्ध रूप से अनुभवतीत बातों पर चर्चा होगी और आज का विषय ऐसा है कि इसमें बहुत से प्रश्न भी पैदा होंगे। जो विषय आपको न समझ में आए तो आप सभी दर्शक जन कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सभी के प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊं। तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि शिव जी की कृपा प्रारंभिक स्तरों पर कैसे होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि आज हम मनुष्य बने हैं तो उसके पहले हम क्या थे और क्यों मनुष्य योनि की इतनी महत्ता बताई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ऐसा क्या है इस मनुष्य शरीर में कि जो उत्तम लोकों के प्राणी भी मनुष्य बनने का स्वप्न देखते हैं। देवराज इंद्र को भी मनुष्य योनि दुर्लभ है। तो मनुष्य बनने के पहले आप न जाने किस योनि में थे, तो आपने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि जिस कर्म के परिणाम से आपको मनुष्य योनि मिल गई। यह सोचने वाला विषय है। ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है, जो हिरण्यगर्भ यानी एक स्वर्ण का अंडा जिसे कहा जाता है, उससे इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त यही कहता है और विज्ञान भी कहता है कि एक छोटे से बिंदु से जिसका कि घनत्व तो बहुत ही अधिक था, उसी से यह समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, जिसे विज्ञान की भाषा में हम बिग बैंग थियरी कहते हैं। और जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनका ही तो संकल्प था कि एकोहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। परब्रह्म की सत्ता तो एक ही है ना, वो तो विभिन्न प्रकार का है नहीं। उसी परब्रह्म ने सृष्टि को आगे संचालित करने के लिए सदाशिव और आदिशक्ति का रूप लिया। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं, भगवान श्रीहरि इस समस्त सृष्टि के व्यवस्थापक हैं। सब कुछ ठीक प्रकार से चलता रहे, यह उनकी जिम्मेदारी है और इस मंच को समेट लेना यह महादेव जी का कार्य है। इन बातों में किसी को कोई शंका नहीं है, सभी इस बात को समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो भगवान सदाशिव जी ने ही ब्रह्मा जी को यह आदेश किया कि आप सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करें। तो ब्रह्मा जी से तो कोई निर्मिति हो ही नहीं रही थी, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। फिर महादेव जी की शरण में वो गए कि हे प्रभु मेरी सहायता करें, मैं जीवों का सृजन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो महादेव जी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह तुरंत ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते हैं और माता आदिशक्ति का स्मरण करते हैं। फिर अपने संकल्प शक्ति से ही अपने जैसे रुद्र स्वरूप में ही ढेरों प्रजाएं उत्पन्न कर देते हैं, उनसे तीनों लोक व्याप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये तो अमर प्रजा आपने बना दी, ये तो कभी समाप्त ही नहीं होंगे। तो भगवान महादेव जी ब्रह्मा जी से कहते हैं देखो भैया, मुझसे ऐसी ही रचना हो पाएगी, मुझसे नश्वर प्राणियों की रचना नहीं हो पाएगी, मैं तो पावरफुल प्रजा की ही रचना कर पाऊंगा, शक्तिशाली प्रजा। तब ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि करने का आदेश प्राप्त हुआ महादेव जी के द्वारा और तीनों लोकों में व्याप्त वो जो रुद्र स्वरूप में जो प्रजाएं थी, वही कालांतर में जाकर के शिव जी के विभिन्न गण बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि जितने सेवक और गण भगवान महादेव जी के हैं उतने किसी के नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आखिर जब महादेव जी ने इतनी रुद्र स्वरूप की प्रजाएं उत्पन्न की और वो सब समयातीत थी, मृत्यु से परे थी, तो वो गई कहाँ? वही तो सब महादेव जी के विभिन्न गण बन गए। और यह बिल्कुल प्रमाणिक बात है कि भगवान शिव के गण रुद्र स्वरूप में ही होते हैं, त्रिनेत्रधारी होते हैं, सर्वांग में उनके भस्म लगी होती है, त्रिशूल धारण करते हैं, बाघंबर धारण करते हैं, गले में सर्प होता है। शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख है। तो ब्रह्मा जी ने फिर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की, जिसका आधार मैथुन था।
जिसके द्वारा नई प्रजाएं उत्पन्न होती थीं और वो मृत्यु से परे नहीं थी। समय आने पर फिर मृत्यु हो जाती थी। तो इससे तीनों लोकों में अफरा तफरी नहीं मची और ना ही भीड़ होने पाई। कुछ लोग पैदा होते, कुछ लोग मर जाते। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना की। 84 लाख योनियों का चक्र निर्मित हुआ। लेकिन इस 84 लाख योनि के चक्र से निवृत्त होने की व्यवस्था अभी नहीं थी। यदि कोई जीव चाहे कि वह अपने मूल स्वरूप में आ जाए, वह वहीं लौट जाए जहां से वो आया था, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी अभी। तो फिर बाद में इसी प्रकार मनुष्य योनि का अस्तित्व बना, जो एकमात्र कर्म योनि है, जिसमें ऐसी योग्यता है कि आप 84 लाख योनियों के चक्र को भेद सकते हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं। वापस घर जाने का मात्र इतना अर्थ है कि आप अपने मूल स्वरूप को पहचान जाएं। पहचान जाएंगे तो अपने घर जाए बिना आप रह ही नहीं सकते। फिर इस संसार में आपका मन कहाँ लगे। बस इतनी सी बात है। इसीलिए मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। आप स्वयं अपने हृदय में विचार करें कि किस कर्म का परिणाम मनुष्य योनि है और किस योनि में आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। मनुष्य योनि तो केवल और केवल महादेव जी की कृपा से प्राप्त होती है। अब आ गया वीडियो का मूल विषय। और इसके पहले ये सारी बातें समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बिना इसको समझे आप इसे आगे भली प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। जन्म और मृत्यु यह दोनों विभाग भगवान रुद्र ही देखते हैं। मनुष्य योनि किसे प्राप्त होगी यह तो भगवान महादेव जी ही तय करते हैं। जीव को पशु कहा गया है, तो किस पशु पर किस मात्रा में कृपा होगी यह केवल और केवल महादेव जी तय करते हैं। इसीलिए केवल पशुपति महादेव जी को कहा जाता है। अन्य किसी भी शक्ति के लिए पशुपति शब्द का प्रयोग नहीं होता है। आप स्वयं अपने हृदय में विचार करें कि किस कर्म का परिणाम मनुष्य योनि है और किस योनि में आपने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। कर्म योनि तो एकमात्र मनुष्य है, तो मनुष्य के अतिरिक्त आप किसी योनि में थे तो आपने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आप आज मनुष्य बन गए। चारों वेदों 18 पुराणों में कहीं आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य योनि किसी भी कर्म का परिणाम नहीं है। कहीं आपने शास्त्र में पढ़ा है क्या कि ऐसी क्रिया कर देने से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। भाई किसी क्रिया को अन्य योनि में आप रह के कर ही नहीं सकते। इस धरती पे जितने अन्य जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे आप कहें कि चलो माला जपो, भगवान का नाम जपो, तो वो कर पाएंगे। महादेव जी की जो प्रथम कृपा है वह इसी रूप में सामने आती है कि आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। आपका मनुष्य जन्म एकमात्र महादेव जी की कृपा का परिणाम है। सबसे बड़ी योग्यता यह है मनुष्य योनि में कि वो इस जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो सकता है। यद्यपि ये बात अलग है कि इसको लोग मानते कहाँ हैं। मनुष्य योनि में सबसे बड़ी योग्यता तो वही है कि खूब धन कमाओ। यही एक सार सर्वस्व रह गया है मनुष्य जीवन का। बहुत कम ही लोग ये मानते होंगे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का सुअवसर है ये मनुष्य योनि। तो मूल बात बस इतनी है कि आप आज मनुष्य हैं तो इसे आप अपने इष्ट देव की कृपा ही माने। इसके अतिरिक्त आपको कोई जवाब न शास्त्रों में मिलेगा, न दुनिया का कोई व्यक्ति दे पाएगा। अगर आप आज मनुष्य हैं और आप अपने उद्देश्य को पहचान गए हैं तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। और आपके इष्ट देव के अलावा ऐसी कृपा कर कौन सकता है। आज आप 84 लाख योनियों के शीर्षस्थ स्थान पर हैं, जहां से आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको किसने पहुंचाया? आपके इष्ट देव ने ही। तभी आज इस जन्म में आप उनको पकड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कोई दर्शक ये कह सकता है कि धरती पर बहुत से मनुष्य हैं और उनमें से बहुत से नास्तिक हैं, अलग अलग पंथों के हैं। तो हाँ, ये बात सही है। तो वही तो मैंने पहले कहा ना कि जिसने मनुष्य योनि के उद्देश्य को पहचान लिया है वही इस योनि की सार्थकता को समझता है। वरना अन्य लोगों के लिए तो भोग योनि के समान ही मनुष्य योनि भी है। आप स्वयं देख लीजिए, यदि मनुष्य ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा न करे तो वो जितने काम कर रहा है वह सब लगभग पशु भी तो कर रहे हैं। पशु भी कुछ न कुछ सदैव ढूंढता रहता है भोजन के लिए और अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें। मनुष्य भी वही कर रहा है, हर समय संग्रह कर रहा है कुछ न कुछ, है ना। तो अधिकांश मनुष्य जो हैं वो मनुष्य योनि को भोग योनि के समान ही देख रहे हैं। तो उनके लिए इन बातों का क्या महत्व है। जो अपने उद्देश्य को पहचान गया है उसे अच्छे से पता है कि मनुष्य योनि एकमात्र इसी कार्य के लिए होती है। वरना जो आप कर रहे हैं वही सब पशु भी तो कर रहे हैं। क्या अंतर है आप में उनमें? तो सबसे जो प्रथम कृपा होती है महादेव जी की, वह यही है कि आप आज मनुष्य योनि में हैं, जो इस मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं कि उत्तम लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग के उत्तम भोगों का भोग कर सकते हैं, अपनी आत्मा का पतन कर सकते हैं, निम्न लोकों में जा सकते हैं। आप हर व्यवस्था है यहाँ पर। तो प्रथम कृपा हो गई मनुष्य योनि।
तो यहाँ से तो नीचे के लोकों में जाने का रास्ता भी बनता है। तो कैसे मान लिया जाए कि ये कृपा है? तो ठीक है, आगे एक कृपा और करते हैं महादेव जी कि वो आपके भीतर भगवान के प्रति जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। क्योंकि बात तो सही है, अगर मनुष्य योनि मिल गई और अच्छे संस्कार न मिले, प्रभु के प्रति जिज्ञासा ही नहीं हुई, तो फिर मनुष्य योनि का क्या लाभ है। मूल बात इतनी है कि जो शिव जी की दूसरी कृपा है वह इस प्रकार से होती है कि मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के विषय में विचार करने लगता है। ये सब अपने मन में झांक के आप सब लोग देख लीजिए, ये बिल्कुल अनुभवतीत बात बता रहा हूँ, ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है। सबसे पहले यही सब बातें मन में प्रस्फुटित होती हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो लोग भक्ति करते हैं वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है भैया, वो बहुत अच्छी बात है। अन्य लोगों के आगे हाथ फैलाने से अच्छा कि आप प्रभु से आसरा लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मनोकामना के उद्देश्य से भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वास्तविक आध्यात्म मार्ग का पथिक वही है जो जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त होना चाहता है या अपने इष्ट के लोक में जाना चाहता है, जो कुछ भी। तो ऐसा भाव भी आपका इष्ट देव ही आपको देता है। वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पे जो चलेगा तो उसके मन में यही उद्देश्य सर्वप्रथम होगा कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। तो ये भाव आना बड़ी बात है। महादेव जी की ऐसी कृपा किसी भी मनुष्य पर हो सकती है धरती पे। इसीलिए आप देखते होंगे कि अन्य मत और पंथों के लोग भी कभी कभी संयोगवश महादेव जी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो कृपा का संबंध होता है। तो महादेव जी की जो दूसरी कृपा है वह इसी रूप में आपके सामने आती है। अब यह कृपा किसी को बचपन में ही प्राप्त हो जाती है, कोई बिल्कुल जन्म से ही ऐसा होकर के आता है, कोई किशोरावस्था में, कोई युवावस्था में, कोई आगे चलकर। और इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ कृपा ही है। आप 10 दिन विचार कर लीजिए इस विषय पर, फिर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यही उत्तर मिलेगा कि भैया कृपा है प्रभु की। आप क्या कारण बताएंगे इस बात का कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के प्रति जिज्ञासु हो गए अचानक से? आप क्या कारण बताएंगे कि आज आप बहुत जिज्ञासु हैं महादेव जी के प्रति? इसका कोई भी कारण आप नहीं बता पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप यही कहेंगे कि ये कृपा है। जो लोग भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं वो अपने आप से ये प्रश्न करें कि वो क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो यही जवाब उन्हें प्राप्त होगा। दूसरा क्या प्राप्त होगा? जब मनुष्य के भीतर यह भाव पुष्ट हो गया कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ छूट जाने वाला है, तो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मन में उठने लगती हैं। यहीं से ये खेल शुरू हो जाता है। अब किसी के साथ बचपन में होता है, किसी के साथ थोड़ी देर में होता है, किसी को बहुत उम्र हो जाने पर होता है। तो ऐसी अवस्था में जिज्ञासा बहुत होती है, प्रश्न ढेर सारे होते हैं, तो उसका सही उत्तर ढूंढने के लिए वो छटपटाता है। तब उसी क्षण महादेव जी की एक तीसरी कृपा होती है, और वह ये होती है कि उस जिज्ञासु व्यक्ति को एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक प्राप्त हो जाता है। मैं मार्गदर्शक शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आवश्यक नहीं है कि उसके गुरु मनुष्य रूप में गुरु रूप लेकर के ही उसके सामने आए। जिज्ञासु व्यक्ति के स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार से प्रभु मार्गदर्शन कराते हैं। आपका गुरु मनुष्य शरीर में हो यही आवश्यक नहीं है, विभिन्न प्रकार से प्रभु मार्गदर्शन करा सकते हैं। तो यही महादेव जी की तीसरी सबसे बड़ी कृपा है कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको शांति प्रदान करने के लिए ही एक श्रेष्ठ गुरु या मार्गदर्शक से आपकी भेंट हो जाती है। और इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ कृपा कारण है। मुझे तो आज तक दूसरा कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। आप लोग विचार कीजिएगा, शायद कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि हमारे भीतर यदि जिज्ञासाएं बहुत उठ रही हैं, हमें सही बात कोई बताए ना, उसका सही उत्तर न दे, तो जिज्ञासा उठने वाली जो कृपा हुई है उसका क्या लाभ रह जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि आपके भीतर जिज्ञासाएं उठें तो आप ऐसे स्रोत से जानकारी और ज्ञान ग्रहण करें जो विश्वसनीय ही ना हो। ये भी तो बहुत से लोगों के साथ होता है कि सही बात ही उन्हें कोई नहीं बता पा रहा है। तभी तो दुनिया में सब लोग क्यों नहीं फिर भक्ति मार्ग पे चलने लग जाते। अधिकांश लोग तो समझ न पाने की वजह से इस मार्ग में ठीक से नहीं चल पाते हैं। तो पहली कृपा महादेव जी ने की मनुष्य योनि की, तो वो तब सार्थक है जब उसके भीतर यह भाव पुष्ट हो जाए कि सब कुछ नश्वर है, मुझे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है। यह हो गई दूसरी कृपा। ये दूसरी कृपा तभी सार्थक है जब उस जीव की जिज्ञासा को मिटाने वाला कोई मार्गदर्शक उसे प्राप्त हो जाए। यदि महादेव जी कृपा नहीं करेंगे तो श्रेष्ठ मार्गदर्शक आपको मिलेगा कैसे? और श्रेष्ठ मार्गदर्शक जब मिल जाएगा तभी आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। तो इसलिए यह महादेव जी की 3 महत्वपूर्ण कृपा है जो शिव प्राप्ति में आपकी सहायता करती है। वरना आप सोच लीजिए कि मनुष्य जन्म होने के बाद ही शिव जी ने अपनी कृपा समेट ली होती, तो हो सकता है कि आपके भीतर ऐसी जिज्ञासाएं न प्रकट होती, आप संसार में ही रमण कर रहे होते। एक क्षण के लिए भी आपको
ये ख्याल नहीं आता कि हाँ भगवान भी कुछ होते हैं, आप हो सकता है नास्तिक हो जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने एक कृपा और की, आपके भीतर जिज्ञासा पैदा कर दी। अब जिज्ञासाओं का जन्म हो जाने के बाद भी महादेव जी ने अपना हाथ खींचा नहीं, कृपा का हाथ उन्होंने बनाए रखा। तो जब जिज्ञासा बिल्कुल चरम पर पहुंच गई, तब तीसरी कृपा होती है कि श्रेष्ठ गुरु या मार्गदर्शक की प्राप्ति हो जाती है। जिज्ञासा धीरे धीरे मुमुक्षा में बदल जाती है। मुमुक्षु प्राणी को ही शिव कृपा का प्रसाद प्राप्त होता है और ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सो तहि मिले ही न कछु संदेहु। यदि सत्य निष्ठा आपकी जिस वस्तु पर है तो वह आपको प्राप्त होकर के ही रहती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि महादेव जी की मूल रूप से 3 कृपाएं कौन कौन सी हैं। आज आप महादेव जी की भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मनुष्य योनि का सदुपयोग कर रहे हैं। महादेव जी के विभिन्न नाम हैं, जो नाम आपको प्रिय हो उसका अधिक से अधिक जाप करने का अभ्यास करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री शूलटंकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।